तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो जो है आरोह भाग 2 में जो उपन्यास हैं और उनको लिखने वाले जो लेखक कवि हैं, मतलब आरोह भाग 2 में जितने भी लेखक हैं या कवि हैं, उन्होंने जो उपन्यास लिखे हुए हैं वो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए इस तरह से लिख दिया गया परख, फिर उसके बाद लिख दिया गया श्रावणी, फिर उसके बाद लिख दिया गया आपके लिए दीर्घतपा, फिर उसके बाद लिखा गया आपके लिए पुनर्नवा। तो अब यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, बताइए इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है? ठीक है, तो आप क्या बताओगे? जब आपको पता होगा तभी तो बताओगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस लेखक या कवि ने कौन सा उपन्यास जो है वो लिख रखा है। ठीक है, वो आपको इस वीडियो में अच्छे से पता लगने वाला है। ठीक है, अब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं हमारे इस चैनल पे उपलब्ध हैं पहले से ही। और अगर आप KVS PGT हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो समझ के चलिए कि 1-2 मार्क्स आपका इसमें जो है वो पक्का है। ठीक है, ज़रूर देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही सारी वीडियोस जो हैं कक्षा 11th और 12th की इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, देखिए जो भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान है, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सब सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो कई बार उसमें उनसे गलती हो जाती है, ख़ास करके जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक, इसको पढ़ाते समय अगर वो बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनसे संभवतः गलती होगी। तो इसलिए आप क्या करें, टेक्स्ट बुक को एक बार ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, टेक्स्ट बुक को आप पढ़ें ज़रूर। अगर आप टेक्स्ट बुक को देखना ही चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैंने टेक्स्ट बुक की ओरिजिनल वीडियोस जो हैं उनको पढ़ के आपको सुनाया है। जिस तरह से पढ़ा जाता है कहानियों को वैसे ही, जिस तरह से नाटकों को पेश किया जाता है वैसे ही, सेम टू सेम वैसे ही। तो आप क्या कीजिए, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जा कर के सारी वीडियोज़ 1-2 दिन में सुन लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है वो सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये उपन्यास, इनको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए, अब पूछ क्या लिया जाए, आपको अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में अगर पता है तो उनके जो लिखे हुए जो उपन्यास हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके द्वारा लिखा हुआ है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या लिखा हुआ है? बाण भट्ट की आत्मकथा। यह आप याद रखिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारुचंद्र लेख, ये किसने लिखा है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पुनर्नवा, ये किसने लिखा है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अनाम दास का पोथा, ये किसने लिखा है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये जो अनाम शब्द है ना, ये अनाम शब्द एक तो इनके लिए इन्होंने लिखा हुआ है इसका यूज़ करके, और दूसरा जैनेन्द्र कुमार जी ने भी लिखा हुआ है अनाम स्वामी करके, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अनाम दास का पोथा ये क्या है? उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा है? हजारी प्रसाद। यहाँ जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे उपन्यास ही हैं। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लिया। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, इन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं, इन्होंने मैला आंचल करके एक उपन्यास लिखा हुआ है जिसका नाम है मैला आंचल, और दूसरा है परती परिकथा, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। परती परिकथा उपन्यास है। दीर्घतपा भी इनके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। और जुलूस और कितने चौराहे, जुलूस अलग है और कितने चौराहे अलग है। ये जुलूस और कितने चौराहे इनके द्वारा ही लिखा हुआ उपन्यास है। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस और कितने चौराहे, किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। अब बात करते हैं हम लोग धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जो है, इन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा लिखा है और गुनाहों का देवता, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती, इन्होंने गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा लिखा हुआ है। धर्मवीर भारती, ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये याद रखिएगा। ये किसने लिखे हैं उपन्यास? धर्मवीर भारती जी ने। अब बात करते हैं हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी की। ये जैनेन्द्र कुमार जो दिख रहे हैं ना, तो जैनेन्द्र कुमार जी आरोह भाग 2 में सबसे ज़्यादा उपन्यास लिखने वाले कवियों में, लेखकों में से एक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। इनके देखिए कितने उपन्यास हैं। परख इन्होंने लिखा हुआ है, परख। ठीक है,
अनाम स्वामी इन्होंने लिखा है, सुनीता इन्होंने लिखा हुआ है, त्यागपत्र इन्होंने लिखा हुआ है, त्यागपत्र, और कल्याणी भी इन्होंने लिखा है, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये सब इन्होंने ही लिखे हुए हैं। ये क्या है? उपन्यास। फिर से परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो ये इन्होंने लिखे हुए हैं क्या? उपन्यास। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग उमाशंकर जोशी की तरफ। उमाशंकर जोशी जी ने ये जो कवि हैं, ठीक है, सब कवियों में से एक ही कवि हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं, उनका नाम है उमाशंकर जोशी जी। उमाशंकर जोशी जी जो हैं ये कवि हैं, मैंने जैसा कहा आपको, इन्होंने एक श्रावणी मेनो और एक विसामो, श्रावणी मेनो और विसामो नामक 2 इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। उमाशंकर जोशी जी गुजरात से संबंध रखते हैं, तो श्रावणी मेनो और विसामो नाम के 2 इन्होंने क्या लिखे हुए हैं? उपन्यास लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया, क्योंकि उपन्यास वाला प्रश्न पूछा जाता है, बाहर से कहीं से नहीं पूछा जाएगा। आपको आरोह भाग 2 जो है वो अच्छे से पढ़नी है, और उसमें जो लेखक कवियों के परिचय उसको अपने ध्यान से देखना है। वहाँ आपको दिखेगा कि इन इन लेखकों ने, इन इन कवियों ने उपन्यास लिखा हुआ है। ठीक है, अगर चाहें तो आप नोटबुक पे भी इसको ऐड कर लें, इसी में से आपको प्रश्न आएगा, बाहर से कहीं से नहीं आएगा। 2 मार्क्स 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ऐसे ही आरोह भाग से संबंधित बहुत इंटरेस्टेड, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके साथ में ही अब मैं जो एक और वीडियो है बनाने वाला हूँ, वो है कि कौन कौन से विचार जो हैं किस किस के हैं। ठीक है, विचार होते हैं ना, थॉट्स, जिसको हम लोग ध्येय भी कहते हैं। कुछ थॉट्स जो हैं लेखकों और कवियों ने दे रखी हैं, हर एक पार्ट के शुरू में वो थॉट लिखी हुई है। ये कक्षा 11वीं की तो आपको मिल जाएगी यहाँ वीडियो, लेकिन 12वीं की जो वीडियो है वो भी मैं बनाने वाला हूँ, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, और संबंधित वीडियोस जो हैं आपके सिलेबस से सारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बने रहें हमारे चैनल के साथ। आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। धन्यवाद।